जो कि नारायणपुर से मिल रही है। पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ यहां पर जो लगातार आज सुबह से ही जारी है और इस मुठभेड़ को लेकर एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि 7 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 2 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। एसपी गौरव राय ने इसकी पुष्टि की है। मौके से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो यहाँ आपको बता दें, एक बड़ी खबर, पुलिस और नक्सलियों के बीच में जो मुठभेड़ यहाँ पर जारी थी और जिस प्रकार से नक्सलियों के बड़े कैडर के उपस्थिति की जानकारी यहाँ पर जवानों को मिली और यही वजह रही कि बड़ी संख्या में एसडीआरएफ और डीआरजी की टीम यहां पर पहुंची। 1000 से ज्यादा की संख्या जवानों की बताई जा रही थी जो कि यहां पर पहुंचे हुए थे और इसी के बाद से गोलीबारी यहां पर शुरू हुई। दोनों ही पक्षों से लगातार निरंतर फायरिंग यहां पर हो रही थी। नक्सलियों के बीच से और जवानों की ओर से मुठभेड़ सुबह से ही रुक रुक कर यहां पर निरंतर फायरिंग की खबर निकलकर सामने आ रही थी और पहले भी नक्सलियों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ रही, लेकिन अब आंकड़े यहां पर सामने आए हैं कि 7 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है और 2 नक्सलियों के शव को बरामद भी किया गया है। एसपी गौरव ने यहां पर पुष्टि की है इस मुठभेड़ को लेकर और 2 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। बड़ी मात्रा में हथियार भी यहां पर जब्त किए गए हैं, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है और एसपी ने इसकी पुष्टि भी की है। और चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी बिंदेश पात्रा की ओर, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बिंदेश, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार इस मुठभेड़ को लेकर पल पल की अपडेट हम अपने जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच में अब खबर आ रही है, जो पहले आंकड़े स्पष्ट नहीं हो पा रहे थे, 7 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। क्या अपडेट है इस पर और क्या कुछ जानकारी विस्तार से? बिंदेश, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? लगता है संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। चलिए दोबारा हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी जी बिंदेश, बताइए। है कि उस क्षेत्र में 7 से 12 नक्सली के मारे जाने की खबर आ रही है और 2 नक्सल डेड बॉडी मिले हैं और जो खबर निकलकर सामने आ रही है उस लिहाज से अगर देखें तो 7 नक्सलियों के मारे जाने की खबर वहां से आ रही है और साथ ही 2 शव बरामद हुए हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। बिंदेश, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? चलिए संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। तो जिस प्रकार से हमारे सहयोगी ने भी जानकारी यहां पर दी है कि पुलिस और नक्सलियों के बीच में जो मुठभेड़ यहां पर हुई है, सुबह से ही रुक रुक कर दोनों ही तरफ से गोलीबारी यहां पर हो रही थी, फायरिंग यहां पर हो रही थी। खबर जो निकलकर सामने आई है वो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं, जहां पर जवानों को नक्सलियों के बड़े कैडर की उपस्थित होने की जानकारी यहां पर मिली और यही वजह है कि नक्सलियों के खात्मे को लेकर बड़ी संख्या में जवान यहां पर मौके पर पहुंचे। 1000 से ज्यादा के जवानों की संख्या बताई जा रही थी। एसटीएफ और डीआरजी की टीम यहां पर संयुक्त रूप से पहुंची और इसी के बाद से दोनों ही ओर से लगातार फायरिंग हुई है। पुलिस और नक्सलियों की ओर से लगातार सुबह से रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी और इसी को लेकर हम सुबह से इस खबर पर बने हुए हैं, लगातार आपको अपडेट्स भी दे रहे हैं। और अब आंकड़े, क्योंकि पहले भी ये खबर निकलकर सामने आ रही थी लेकिन आधिकारिक तौर पर किसी भी प्रकार का ना कोई बयान आया था और ना ही कोई आंकड़े स्पष्ट हो पाए थे, लेकिन अब आंकड़े कुछ स्पष्ट हो गए हैं। पुलिस और नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ हुई है, इसी को लेकर, इस मुठभेड़ को लेकर जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये है कि 7 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। 2 नक्सलियों के शव भी बरामद हुए हैं। एसपी ने इस संबंध में इसकी पुष्टि भी की है और साथ ही एसपी ने यह भी बताया है कि मौके से बड़ी संख्या में हथियार भी जब्त किए गए हैं। चलिए बिंदेश हमारे साथ में सहयोगी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। बिंदेश, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी बिल्कुल आवाज मिल पा रही है जी, क्या कुछ स्थिति है अभी? क्या मुठभेड़ खत्म हो चुकी है या कैसे हालात हैं अभी वहां पर? जी, अभी भी मुठभेड़ जारी है वहां पर। ताजा सूचना के अनुसार हमको वहां पे 7 से 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है, पर अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आधिकारिक पुष्टि 2 नक्सली शव को बरामद किया गया है और भारी मात्रा में हथियार वहां पे मिला है और साथ ही उस क्षेत्र को अभी भी पूरा घेराबंदी किया गया है। पूरे जंगल पहाड़ों को घेरा गया है और भी ज्यादा बड़े बड़े लीडरों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। जी, खबर जिस प्रकार से निकलकर सामने आई बिंदेश की, नक्सलियों के बड़े कैडर की उपस्थिति की खबर आई थी और यही वजह थी कि जवान यहां पर नक्सलियों के खात्मे को लेकर यहां पर पहुंचे थे। तो उस उद्देश्य में शायद जवान अब यहां पर कामयाब होते भी नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि 10 से 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस जगह में ये घटना हुई है नक्सल और जवानों के बीच में, वहाँ अक्सर उस क्षेत्र में बड़े बड़े लीडर करने की बात करते हैं। हो सकता है कि वहां पर कोई सीसीएम लेवल के कोई नक्सली उस क्षेत्र में भी मौजूद था, जिसकी जानकारी यहाँ के जवानों को मिली और जिसके ऑपरेशन के लिए निकाला गया। ऑपरेशन में लगभग 7 से 12 नक्सली मारे जाने की बात को बताई जा रही है, ये सूचना आ रही है वहां पे।
चलिए बिल्कुल। और तो अब तक जी 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 अब तक ताज़ा जानकारी आने में कुछ ही समय बचा हुआ है। ताज़ा जानकारी आते ही ये अपडेट किया जाएगा। चलिए बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया बिंदेश आपका। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेंगे। तो यहाँ आपको बता दें कि एसपी गौरव राय ने 2 नक्सलियों के शव के बरामद होने की पुष्टि यहाँ पर की है। और जो अभी खबर निकलकर सामने आ रही है, 10 से 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। और एसपी ने जो जानकारी दी है, जो आधिकारिक आंकड़े जो निकलकर सामने आए हैं, वो बहरहाल 2 नक्सलियों के शव को बरामद करने को आए हैं। और साथ ही मौके से बड़ी संख्या में हथियार भी जब्त किए गए हैं। हालांकि मुठभेड़ अभी भी जारी है। कुछ देर बाद में ये संभावना जताई जा रही है कि दिन ढलने के बाद में, अंधेरे होने के बाद में संभवतः ये मुठभेड़ खत्म हो सकती है। और इसी के बाद से ही पुलिस की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ बयान सामने आएंगे और इसी के बाद से जानकारी स्पष्ट रूप से सामने आ पाएगी।